कबीर निश्चय ही मुझे अति प्रिय है। कारण बहुत हैं। बुद्ध से मुझे बहुत लगाव, लेकिन बुद्ध राजमहल के एक उपवन है। सुंदर फूल खिले हैं, बड़ी सजावट है बगिया में, बड़ी रौनक है, परिष्कार है। लेकिन जंगल की जो सहजता है, स्वाभाविकता है, उसका अभाव है। बुद्ध अगर उपवन है तो कबीर जंगल है। जंगल का अपना सौंदर्य है, अछूता, कुंवारा, न तो मालियों ने संवारा है, न शिक्षा है, न संस्कार है, न ज्ञान है, और फिर भी परम प्रकाश का अनुभव हुआ है। शिक्षित परिष्कृत व्यक्ति को जब परम प्रकाश का अनुभव होता है तो स्वभावतः उसकी अभिव्यक्ति जटिल होगी, दुरूह होगी। चाहे या न चाहे वह, उसकी अभिव्यक्ति में सिद्धांत की छाया होगी। उसकी अभिव्यक्ति अनगढ़ नहीं हो सकती। कबीर की अभिव्यक्ति अनगढ़ है। ऐसा हीरा जो अभी अभी खान से निकला, जौहरी के हाथ ही नहीं पड़ा, न छेनी लगी, न पहलू उभरे, वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया था। आदमी ने अभी अपने हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए दूर हिमालय के पहाड़ों पर कुंवारे जंगलों में जो सन्नाटा है, जो संगीत है, जो गहन मौन है, जो प्रगाढ़ शांति है, वैसी ही कुछ कबीर में है। कबीर के साथ ही भारत में बुद्धों की एक नई श्रृंखला शुरू होती। नानक, रैदास, फरीद, मीरा, सहजो, दया, ये एक अलग ही श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये एक अलग ही श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर और कृष्ण राजमहलों के गीत हैं। कबीर, नानक, फरीद झोंपड़ों में बजी वीणा है। राजमहल में गीत का पैदा हो जाना बहुत आसान। न हो तो आश्चर्य, हो तो कोई आश्चर्य नहीं। राजमहलों में जो रहा है ऊब ही जाएगा। राजमहलों में जो जिया है, जगत से उसकी आसक्ति टूट ही जाएगी। लाख संभालना चाहे, बचाना चाहे, बहुत मुश्किल है बचाना। निर्धन को धन में आशा होती, लगता है मिल जाएगा धन तो सब मिल जाएगा, फिर पाने को कुछ और क्या। लेकिन जिसको सब मिला है, उसकी आशा के लिए कोई आकाश नहीं बचता। उसके हाथ तो सिर्फ निराशा रह जाती, हताशा रह जाती। बुद्ध के पास सब था, कबीर के पास कुछ भी नहीं। बुद्ध के पास क्या नहीं था, कबीर के पास क्या था। इसलिए बुद्ध अगर संसार की आपाधापी से छूट गए, ये दौड़ अगर व्यर्थ हो गई, तो नहीं कोई आश्चर्य। राजमहलों में रह के भी अगर कोई संन्यास्त न हो तो महामूढ़ होगा, मंदबुद्धि होगा। सिर्फ इसका सबूत देगा। झोंपड़ों में रह के भी कबीर तो जुलाहे थे। आज कमाया आज खाया, कल कमाएंगे तो कल खाएंगे।
इतना भी नहीं था पास कि कल के लिए भी निश्चिंत बैठ सके। ऐसी गरीबी भी जो देख सका संसार की व्यर्थता को, उसके पास महान प्रज्ञा होनी चाहिए। बुद्ध देख सके तो ठीक, महावीर देख सके तो ठीक, लेकिन कबीर देख सके तो बात अनहोनी है। जैसा मैंने कहा कि महलों में सिर्फ बुद्ध ही उलझे रह सकते हैं, वैसे ही यह भी स्मरण रखना है कि झोपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए कबीर से स्वभावतः मेरा लगाव गहरा हो जाता है। और चूंकि कबीर अनगढ़ हैं, उनकी वाणी में एक चोट है। बुद्ध की वाणी सुकुमार है, फूल जैसी कोमल है। कबीर की वाणी यूं पड़ती जैसे किसी ने चट्टान सिर पर गिरा दी हो। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए हाथ में खड़े। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, घर बारे जो अपना चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जला डालने की, राख कर देने की, तो आओ हो लो हमारे साथ। और लठ लिए खड़े हैं, कहते ये लुकाठी, ये लठ क्यों? कबीर तो यूं गिरते हैं जैसे खडक की धार गर्दन पे गिरती हो। बुद्ध भी काटते हैं, लेकिन काटने में एक कुशलता है, एक तरतीब है, एक कला है, सूक्ष्म मार है। और कबीर तो सीधे सीधे उठाते कुल्हाड़ी और दो टुकड़े कर देते। तो कबीर के वचनों में आग है, आग्नेय है उनके वचन। बुद्ध के वचनों में कोई शीतलता भी होगी, कोई सांत्वना भी खोज सकता है बुद्ध के वचनों में, क्योंकि शीतल है। कबीर के वचनों में सांत्वना खोजनी असंभव है। वहां तो जलती क्रांति है, वहां तो जो राख होने को तैयार हो उसी के लिए निमंत्रण है।